उसमें कुछ लोग हैं, उसमें हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा जी हैं और वो आज की डेट में बिल्कुल अकेले दुकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फैसला था ये जनरल हाउस का था। जनरल हाउस का फैसला सुप्रीम होता है। इसमें बार एसोसिएशन के प्रधान क्या उनकी टीम या जो उन्होंने एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उन्होंने कल जो हमारी जो मेंबर थे बार एसोसिएशन, उन्होंने उस कमेटी को और उसके फैसले को डिस्कार्ड कर दिया है। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब करके बोल दिया है कि हमें ये फैसला आपका मंजूर नहीं है। हमारे वकीलों का जो फैसला है वो जम्मू की जनता के साथ है और जम्मू की जनता अगर चाहती है कि जंगल नहीं कटने चाहिए वो नहीं कटेंगे, जम्मू को बचाया जाएगा। जम्मू के लोगों, जम्मू के लोगों, जम्मू के लोगों, रायका बचाओ, रायका बचाओ, जम्मू के लोगों, जम्मू के लोगों, जम्मू के लोगों, रायका बचाओ, रायका बचाओ, जम्मू के लोगों, रायका बचाओ, रायका बचाओ, रायका बचाओ, रायका बचाओ, हमारा जम्मू हमारा हक। जो सरकार जंगल काटे वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार जंगल काटे वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है, निकम्मी है। उमेश शर्मा एडवोकेट। मैं ये आपको सबको एक ये वाजिया तौर पे ऊपर एक बात ये क्लियर कर दूं कि ये जो हाई कोर्ट शिफ्टिंग का फैसला लिया गया है ये सरासर गलत है। जंगल काट कर कोई भी हाई कोर्ट बनाना ये किसी को ना खुशगवार गुजरेगा और ये ना ऐसा होना चाहिए। अगर एज मैं एडवोकेट यहाँ पे बात करूँ तो 2019 में भी इन्होंने ये बात चलाई थी कि रायका के जंगलों को काट कर वहाँ पे हाई कोर्ट कम्प्लेक्स बनाया जाए। तो हमारे जनरल हाउस में ये फैसला हुआ था, उस समय हमारे अभिनव शर्मा जी प्रधान थे कि रायका में जो कोर्ट है वो शिफ्ट नहीं होगी, उन जंगलों को काटा नहीं जाएगा और उन जंगलों को बताया जाएगा। लेकिन उस समय ये ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उसके बाद अब ये फिर से एक बार ये जो हाउस अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है इन्होंने फिर से शुरू किया है। और ये हम जम्मू की जनता से अपील भी करते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम जस्टिस अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस से भी अपील करते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर से अपील करते हैं कि जंगलों को काट कर हाई कोर्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि जो हाई कोर्ट ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास 600-700 लैंड जो हमारे पास पड़ी हुई है, तो ये जंगल काट कर आपको एक जगह से हाई कोर्ट शिफ्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जबकि ना ही वकीलों ने और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ये कहा कि जो हाई कोर्ट है वहाँ से शिफ्ट करो, जबकि ऐसा हमारा कोई भी प्रपोजल नहीं है। ये जो सरकार है, ये जो एलजी सरकार को लोगों को गुमराह करके वहाँ पे हाई कोर्ट बनाना चाहती है, इनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो है वहाँ पे इन्वॉल्व है। ये मैं सरकार को वाजिया कर दूं कि ऐसा करना बंद करें, इन्वायरमेंटल को बचाने की कोशिश करें, जम्मू को बचाने की कोशिश करें। किसी भी आप छोटे बच्चे से लेकर बड़े को भी अगर आप पूछेंगे कि क्या पेड़ काटना जायज़ है, क्या जंगलों को काटना जायज़ है, सारे एक ही अल्फाज में इवन वन वाइज में ये कहेंगे कि जंगलों को मत काटा जाए, आप पेड़ को मत काटिए। ये इस तरह की हरकतें करके ये अपना जो है इनका जो नेफेरियस डिज़ाइन है वो सामने आ रहा है। इनको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। ये चाहे जो मर्जी कर ले सरकार, जंगल हम नहीं कटने देंगे। अगर इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं। रही बात वकीलों की, वकील इसके ख़िलाफ़ हैं। टोटली जो हमारे जो मेंबर हैं बार एसोसिएशन के, उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी फ्रेम की है और इस सिलसिले में हमने जो फंक्शन है वो बाइकाट किया है। वहाँ पर हमारा कोई वकील नहीं जाएगा। सर, आपके जो ऑफिशियल्स हैं या प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं, वो तो इसका वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, उसमें कुछ लोग हैं, उसमें हमारे बार एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा जी हैं और वो आज की डेट में बिल्कुल अकेले दुकेले पड़ रहे हैं, क्योंकि जो फैसला था ये जनरल हाउस का था। जनरल हाउस का फैसला सुप्रीम होता है। इसमें बार एसोसिएशन के प्रधान क्या उनकी टीम या जो उन्होंने एडवाइजरी कमेटी बनाई है, उन्होंने कल जो हमारी जो मेंबर थे बार एसोसिएशन, उन्होंने उस कमेटी को और उसके फैसले को डिस्कार्ड कर दिया है। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब करके बोल दिया है कि हमें ये फैसला आपका मंजूर नहीं है। हमारे वकीलों का जो फैसला है वो जम्मू की जनता के साथ है और जम्मू की जनता अगर चाहती है कि जंगल नहीं कटने चाहिए वो नहीं कटेंगे, जम्मू को बचाया जाएगा। हम यही कहना चाहेंगे जो यहाँ पर रायका में होता हुआ दिख रहा है वो एकदम गलत मैं मानता हूँ एक तरीके से, क्योंकि ये पर्यावरण के साथ एकदम छेड़छाड़ की जा रही है। आप देखें जैसे कि हमारे यहाँ पे 5G की भी ज़रूरत नहीं थी, काम 4G में भी चल रहा था। 5G में लाया गया कि इंसानों का इनका काम चल सके, व्यापार चल सके। उससे पीछा कौन? दिक्कत किसको हुई? जानवरों को हुई, पशु पक्षियों को हुई। हम लोग इंसान हैं, हमको कोई दिक्कत होती है तो हम
फिर भी कुछ बोल सकते हैं, हमारे समर्थन में कोई उतर सकते हैं। ये बेजुबान जानवर हैं, इनके साथ कुछ होगा तो ये बोल भी नहीं पाएंगे। जब से 5G आप लगे, आप टावर के नीचे जाके खड़े हो जाइए, आप तो इंसान हैं, आप वहाँ आधे घंटे से ज़्यादा वक्त पे खड़े नहीं रह सकते, आपको सिर दर्द होने लग जाएगा। आप सोचिए जिनका वहाँ पे घर था, जो पशु पक्षी उसके 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बीच में रेडियस में आते थे, उनको कितनी दिक्कत यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। और ये भी अभी 25 साल पहले ही बनाया गया था, जो जानीपुर हाई कोर्ट वहाँ पे बनाया गया था, उसको एकदम वहाँ पे वो तब भी इतने ज़्यादा पेड़ काट के वहाँ बनाया गया था। अगर उसको वहाँ रखा गया था तो उसको वहीं पे रहने देना चाहिए था। अब ये वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं रायका वाली तरफ, उससे दिक्कत क्या आएगी। अब जैसे हम यंगस्टर हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार हम लोगों का सिदड़ा जाना रहता ही है। क्यों जाना रहता है कि मेन सिटी से कंपेयर करो तो 5 डिग्री 4 डिग्री का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा सर्दी में। अगर वहाँ गर्मी होगी तो वहाँ 5 डिग्री का आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। जब वहाँ पर वो हाई कोर्ट बन गया, नया बन गया, उससे ट्रैफिक हो जाएगा, उससे टेम्परेचर राइज तो होगा ही होगा, उससे आप देख पॉल्यूशन भी होगा और उससे ट्रैफिक भी बढ़ेगा। उससे दिक्कत क्या होगी, हम लोगों को होगी जो हमारा रेगुलर वहाँ पे जाना रहता था, उसके बहाने से हमारा थोड़ा वहाँ जाने का कम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं मानता हूँ एक तरीके से इन लोगों ने गलत की है। ये लोग कहते हैं योगा करो, योग करो, पर योग कहाँ पे करें अगर आप लोग पेड़ काट दोगे। यहाँ पे आप जम्मू को कंपेयर करिए बाकी जगहों से, यहाँ पे गर्मी बेशक होती है परंतु उतनी भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है। बनी, बसोली, बलेसा, डोडा, किश्तवाड़, पहलगाम, कोई भी रियासी जगह आप उठा के देख लिए, 90-70% जगहों पे बहुत ज़्यादा वृक्ष लगे हुए हैं। परंतु अगर पेड़ कट गए, ये लोग आके तो कहते हैं ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, जो इनके नारे यहाँ कॉरपोरेशन से देखने को मिलते हैं। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो ग्रीन कहाँ से रहेंगे। अगर सरकार को ये करना था 40, तो सरकार को एक गारंटी देनी चाहिए थी कि अगर वो 40,000 पेड़ कट रहे हैं तो हम 2 लाख पेड़ लगा के दिखाएंगे, हम 1.5 लाख पेड़ लगा के दिखाएंगे। यहाँ पे अपने मंत्रियों की बात बोलते हैं कि जो नितिन गडकरी साहब है उनको ये विकास पुरुष कहते हैं, LG साहब को ये विकास पुरुष कहते हैं, जो कि विनाश पुरुष हमको देखते हुए दिख रहे हैं। ये लोग अगर इतना ज़्यादा था वहाँ पे, अगर इनको दिक्कत आ रही थी 100-200 करीबन, मुझे कनाल का ज़मीन का आइडिया लग रहा है, हाई कोर्ट में इतनी जो है वो बची हुई थी। हाँ, वो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो सकता था, उसके वहाँ पे पुल बनाया जा सकता था, रोड को कनेक्ट किया जा सकता था। अगर ये लोग सिस्टमेटिक वहाँ पे अरेंजमेंट को बनाने का रखते। इतना ज़्यादा टैक्स भी लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाते हैं, उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि हमारे ऊपर वो पैसा खर्च हो, बढ़िया तरीके से पैसा खर्च हो। परंतु एकदम मैं ये अनौपचारिक और एकदम ये गलत मानता हूँ कि इन लोगों ने ये जो फैसले लिए हैं, बंद AC के कमरों में बैठ के ये फैसले लेते हैं बिना लोगों से पूछे हुए। और इतनी मैं मानता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोगों ने युवा लोगों को भी रोडों पे लगा दिया प्रदर्शन करने को। डेली वेजर किसान जवान तो लगे ही हुए हैं जो वहाँ पे लगे हैं। इन लोगों ने गर्मी में बच्चों को भी नहीं छोड़ा बीच में, तो इन लोगों पे हम बीच में क्या ही बोल सकते हैं। पर ये बहुत गलत डिसीजन हम यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। रायका का जो पेड़ यहाँ पे 40,000, ये तो सरकारी आंकड़ा उल्टा 38,000 का दिया जा रहा है। अब रियल में कितना कटेगा ये तो हमारे को भी अंदाज़ा नहीं है बीच के बीच में। लेकिन जो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है वो ये कहा है 1048 पेड़ जो है वह काटे जाएंगे और पूरी क्लियरेंस जो है वह दी गई है। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? परंतु वहाँ पे तो आंकड़ा जो इन्होंने दिया वो 38,000 का दिया है और 4 दिनों के बीच में इसकी पूरी रिपोर्ट वहाँ से देख के आ गई। मैं पूरा ये फैसले को बिल्कुल सही नहीं मानता। कम से कम एक पेटिशन की इन लोगों को डेट दे देनी चाहिए थी कि जैसे आपने वो देखा एनिमल लाइफ स्टॉक बिल अभी यहाँ पे हालांकि हिंदुस्तान में लाया गया, जैसे हमारे ये हो गए डॉग हो गए, बिल्ली हो गए, काऊ, इनको आप विदेशी कंट्रीज़ में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा सकते हैं। परंतु उसके लिए भी 10 दिन का सरकार ने इनको 10 दिन का एनिमल हस्बेंड्री की जो मिनिस्ट्री होती है उन्होंने 10 दिन का वक्त दिया कि आप लोग सोचो, पेटिशन हायर करो। लोगों ने मेल लिखी, उसमें जवाब वगैरह दिया गया। आपने ये फैसला लेके सीधा अमेंड करके बिना किसी व्यक्ति से पूछे। अच्छी बात तब होती जब हमारे यहाँ पे अपने चुने हुए विधायक होते, हमारे चुने हुए यहाँ से मंत्री पद पे बैठते, मुख्यमंत्री पद पे बैठते, उप मुख्यमंत्री पद पे बैठते, कहीं ना कहीं से हमारा कहीं से कांटेक्ट होता, हम बात करते, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे डिबेट होती, वहाँ पे असेंबली में बात होती। ना इधर असेंबली है, ना हमारे लोकल नुमाइंदे हैं। अब किसी को कोई दिक्कत होगी वो क्या सीधा LG साहब से मिलने जाएंगे जो पूर्व मुख्यमंत्रियों से नहीं मिलते, 1.5-2 महीने के बाद वक्त लगता है। तो ये लोगों ने एक फ्रस्ट्रेशन के बीच में एक फ़ैसला लिया गया है। इन लोगों का पूरा नीति बन चुकी है कि कैसे लोगों को सताया जाए, प्रदर्शनों पे लगाया जाए, ताकि जो ये चीज़ को मैं गलत मानता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ। और ये मैं कहना चाहूँगा कि सारे व्यक्तियों को उठ के आना चाहिए, चाहे पार्टी कांग्रेस हो, NC हो, PDP हो, अपनी पार्टी हो, JDS, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से लोगों का ताल्लुकात हो सकता है लोगों की विचारधाराएं अलग हो, ज़ुबानी जंग अलग हो, बात करने का तरीका अलग हो, परंतु जिस ज़मीन पे खड़े होकर हम लोग बात करते हैं वो ज़मीन एक ही है और वो ज़मीन हम तो टूटने नहीं दे सकते। पेड़ ही हैं जो हमारे को बचा के रखते हैं। हमने सुना था कि एक पेड़ अगर लगाओ तो 100 पता नहीं क्या आपको वंशजों का आशीर्वाद मिलता है, हमने कहीं हमारे परिवार लोगों से सुनने को मिलता था।
पेड़ लगाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका खुशहाली आएगी। हमारे घर वालों से ऐसे सुनने को मिलता था। जब सॉइल इरोजन जैसे चैप्टर एक 7th क्लास के लड़के को पढ़ाए जा सकते हैं, तो जो 60-70 साल के ये डिसीज़न ले रहे हैं, 50 साल के डिसीज़न ले रहे हैं, क्या उन लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़े थे जो ये लोगों ने ले लिया? डिसीज़न लेना था तो इसके बदले में आपको ऐसा सिस्टम लाना चाहिए था कि 38,000 पेड़ काट रहे हैं तो 50,000 पेड़ लगाएंगे, 1.5 लाख पेड़ लगाएंगे बीच में जाके। ये चीज़ को हम बहुत गलत तरीके से मान के देखते हैं। आप अखनूरी जाके देखिए, मुट्ठी वगैरह जहाँ पेड़ों की थोड़ी बहुत आपको कमी दिखेगी, वहाँ देखें वो भी कितना आपको टेम्परेचर का वहाँ से यहाँ पे फ़र्क देखने को मिलेगा। जब सिदड़ा में तो फेमस क्या है, जब आप जाते हो हर जगह आपको पेड़ दिखते हैं, राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड देखो, हर जगह वो दिखते हैं। वही तो उसकी स्पेशलिटी है। जब आप वही सबको काट दोगे इंसानों को खुश करने के लिए, तो ये चीज़ के मैं एकदम खिलाफ खड़े होता हूँ। एक गल वाजा कर दें कि अज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इत्थे आवे कर दें नींह पत्थर रखने वास्ते रायका। असें उन्हें गुजारिश करना चाहना कि वो अपना प्रोग्राम बदलिए, वापस चले जान, उत्थे नींह पत्थर नहीं रखन। जंगल कट्टना जिहड़ा जम्मू के लोकें दी जिहड़ी ऑक्सीजन कट्टने दे बराबर है। सुप्रीम कोर्ट कोला लोग इंसाफ की उम्मीद करते हैं, बेइंसाफी की उम्मीद नहीं करते। ये असी चीफ जस्टिस साहब की इतों का सुनेहा देना चाहते हैं। इसके बाद मैं गुजारिश करना चाहना ID डोगरा स्वाभिमान संगठन की ओर से हूँ, पार्टी से। ये जब से ये सरकार आई है पिछले 9 साल से, इनका एजेंडा सिर्फ जम्मू को बर्बाद करने का है। इस सिंगल पॉइंट प्रोग्राम से आए हैं और पूरे हर जगह हिडन एजेंडे चल रहे हैं। अगर वहाँ 700 कनाल ज़मीन पर बना है, 150 कनाल ज़मीन अभी यूज़ हुई है उसके लिए, बाकी ज़मीन वहाँ वो बेकार हो जाए। इसका मतलब कोई एजेंडा चल रहा है इसके पीछे, बहुत बड़ी साजिश है जम्मू के साथ, जम्मू को ख़त्म करने की। इस वक्त मैं सारे जम्मू वासियों को ये अपील करता हूँ कि समझो, ये हिडन एजेंडा जो है हमारी जनरेशन्स को, आने वाली नस्लों को, आने वाली फसलों को, सब ज़मीनें तुम्हारी तबाह हो गई, ज़मीनें चली गई, कुछ नहीं रहेगा। लोग रोएंगे, वो जो बच्चे जनरेशन पूछेगी कि आप लोग क्या करते थे जब ये सब कुछ जा रहा था, आप लड़े क्यों नहीं? ये तो थोड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन आज़ादी की जंग जब शुरू हुई थी थोड़े लोगों ने ही करी थी और आज़ादी तो मिली थी। इसलिए ये भी इस वक्त भी हमको बार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ना पड़ रही है, क्योंकि ये लोग जो हैं इनका एजेंडा का कोई किसी को पता नहीं है। ये करना कहते कुछ हैं, कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं ये आपको बता दूं कि जम्मू इसका इन्होंने सेल पर लगा दिया है। जम्मू इज़ ऑन सेल, बट गुजरात में 371 लगाई है, उसको बचाया हुआ है, अपनी स्टेटों को बचा के रखा है। कोई नौकरी गुजरात में दूसरा बच्चा नहीं ले सकता किसी स्टेट का, इस महाराष्ट्र में नहीं ले सकता। 12 स्टेटों में 371 लगी है। जम्मू सेल पर डाल दिया। ओनली जम्मू, जहाँ डर है वहाँ कोई नहीं जा रहा है, लेकिन जम्मू एक पीसफुल एरिया था, उसको आज ये समझ लोग लखनपुर के अंदर बोर्ड लग गया है कि जम्मू इज़ ऑन सेल। इसलिए ये जंगल जो तबाह करने वाली साजिश जो हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक साजिश है। आप देखिए, पिछले 9 साल में इस सरकार ने करोड़ों पौधे काटे हैं, करोड़ों पौधे काटे हैं। मुझे ये बता दें कि 9 पौधे 10 पौधे भी इन्होंने किसी जगह आप कामयाब करे हैं कभी, वो बता दो हमको। ये उजाड़ने वाली सरकार है, ये माहौल को छोड़ेगी नहीं, एनवायरनमेंट को छोड़ेगी नहीं, ये ज़मीनों को छोड़ेगी नहीं, लोगों को बिल्कुल कंगाल कर दिया है। लोग इस वक्त बेकार हो चुके हैं, बेकारी की तरफ जा रहे हैं और ये जंगलों को काट रहे हैं। जंगल हमारा माहौल है, जंगल ये हमारे लंग्स है, जम्मू के लंग्स है। जम्मू वासियों को समझना पड़ेगा, ये हमारे लंग्स काटे जा रहे हैं। आज जहाँ पे जितनी भी सिविल सोसाइटीज़ के लोग और इन्वायरमेंटलिस्ट लोग जहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मकसद एक ही है कि जम्मू के अंदर किस तरीके से जम्मू की जो लंग्स हैं उनको काटा जा रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे आप देखेंगे जम्मू से श्रीनगर तक जो रोड बन रही है, जम्मू से पुंछ तक जो रोड बन रही है, लाखों पेड़ काट दिए गए और उसके बाद नए कोई पेड़ नहीं लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज को निचोड़ के डेवलपमेंट की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप रैका में देखें, आप वहाँ पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग बना रहे हैं, बट वहाँ पे लाखों पेड़ काटने की ज़रूरत क्या है? आज दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज आ रही है, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। आप देखो, आए दिन रोज़ सुन रहे हो आप कि बिल्डिंग्स के अंदर क्रैक्स पड़ रहे हैं। किस तरीके से जम्मू से श्रीनगर का जो रास्ता बनाया जा रहा है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल फॉरेस्ट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके किसके लिए डेवलपमेंट हो रही है? जब इंसानी जीवन ही नहीं रहेगा
सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो डेवलपमेंट फॉर व्हाट, किसके लिए डेवलपमेंट? तो लिहाजा आज जितने सिविल सोसाइटीज़ के लोग हैं जहाँ पे इकट्ठे हुए, एकमात्र हाई कोर्ट की बिल्डिंग के लिए नहीं, हम जम्मू के फॉरेस्ट बचाने के लिए, देश के फॉरेस्ट बचाने के लिए, इस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें इकट्ठा होना होगा। अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमें इकट्ठे होना होगा। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जुडिशरी की बिल्डिंग बन रही है, अफसोस यह है कि वो जो जम्मू के एलीट क्लास, जो जिसे एलीट क्लास कहा जाता है, वो वकील आज उस जो है अपने जो फाउंडेशन स्टोन समारोह में वहाँ एकत्रित हुए, क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? एलीट क्लास क्यों नहीं विरोध कर रही है? क्या उनको सांस नहीं लेनी? क्या उनको फॉरेस्ट नहीं चाहिए? क्या उनको एनवायरनमेंट नहीं बचाना है? एक बड़ा सवाल है। तो आज जम्मू की जनता को, एक रैशनल जो लोग हैं जम्मू के, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं, जो जीना चाहते हैं, एक लंबी आयु जीना चाहते हैं, हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं, उनको बाहर आना होगा। और इस तरीके से जो डिज़ाइन है सरकार का, जो हिडन एजेंडा है कि किस तरीके से जम्मू के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना, उसके खिलाफ एकत्रित होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा। मैं विजेंद्र पठानिया, डोगरा स्वाभिमान संगठन जम्मू अर्बन का प्रेसिडेंट। मैं आज यहाँ रायका के जंगलों जो काटा जा रहा है, वो हाईकोर्ट की बिल्डिंग जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए हम यहाँ भाऊ प्लाजा में इकट्ठे हुए हैं। तो देखो, जंगल काट के कौन सी डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं? डेवलपमेंट होती है जो प्रकृति के साथ मिलके हो। मैं आपको करूँगा, आप इस पर थोड़ा फोकस करके देखें। जो हमारी पार्टी के जो चेयरमैन थे वो क्या कर रहे थे? 24 मई 2016 के रायका के जंगलों में आग लगी थी। चौधरी साहब तब फॉरेस्ट मिनिस्टर थे। रात को 10 बजे घुसे हैं जंगलों में और सुबह 4 बजे बोलते मैं यहाँ से निकला हूँ। और दूसरी तो आप देखो इनकी दवाई, मतलब चौधरी लाल सिंह थे, वो जम्मू के थे, रहने वाले हैं, जम्मू के डोगरे हैं, तो उनको यहाँ का दर्द है। ये जो हमारे एलजी साहब हैं या चीफ सेक्रेटरी हैं, ये लोग आए बाहर के हैं, ये तो तबाही करके चल जाएंगे। भुगतना किसने? हम लोगों ने और हमारी आने वाली नस्लों ने। जब इतिहास का भी लिखा जाएगा तो हम तो इस लड़ाई को जीतेंगे। नहीं भी जीत पाए तो हम उस लाइन में खड़े होंगे जिन्होंने इस तबाही का विरोध किया था। कि हम बुजुर्गों की तरह साइड पे नहीं खड़े हो कि हमको अगर पूछेंगे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ तो हम बोल सकते हैं कि हमने विरोध किया था, कि हमारी नहीं सुनी गई। हम तो कोशिश करेंगे ईमानदारी से। तो ये डेवलपमेंट वहाँ हाई कोर्ट में पहले वो जंगल तबाह किए थे 25 साल पहले, तब जम्मू में कहीं भी बन सकता था। अब एक बार तबाही कर दी है, खाली जगह पड़ी है, उसको तोड़ के आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ। ये नया जंगल क्यों काटा जा रहा है? जब ये शुरुआत हो जाएगी जंगल और तबाह होगा। तो ये चीज़ बताना चाहता हूँ और हम इसके विरोध में हैं। हमारे चेयरमैन चौधरी लाल सिंह जी का आदेश है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। हमने बोला कि लाठी डंडा खाएंगे, रायका को बचाएंगे। धन्यवाद। मैं सुमन विजय, डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की प्रेसिडेंट हूँ, महिला विंग की। देखिए, दुख की बात है ये जो हो रहा है, रायका का जंगल जो काट रहे हैं, कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है। ये हमारी स्टेट को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब से 370 तोड़ा है, इन्होंने तबाही करने की एक ठान ली है। तो हम सब लोग को अपील करते हैं कि इकट्ठे हो जाओ और इसको रोकने की कोशिश करो। ये पेड़ लगाने की राय देते हैं, जंगल बचाने की राय दे रहे हैं और जंगल को ही काट रहे हैं। और जंगल से जो हमारे बच्चे सांस लेते हैं, हम लोग वॉक करते हैं, उससे अपने आप को बचाते हैं। तो ये हमारी हर चीज़ को तबाह करने के लिए ले गए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहते हैं कि ये गलत हो रहा है और अपील करते हैं कि सब डोगरे, सब जम्मू वाले इकट्ठे हो जाओ। इस वक्त हमारी बर्बादी के बहुत हद कर दिए इन्होंने, तो क्रॉस कर दिया। इस जंगल को बचाना है, सबको इकट्ठे होना है। जय डुग्गर, जय डोगरा।